अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने जो ऑब्स्टैकल्स हैं यानी एनिमी और ये जो एस्ट्रॉयड है इसको हम क्रिएट करेंगे कि हमारी गेम के अंदर किसी भी वक्त किसी भी जगह से ये यहाँ पे आते रहें और ये नीचे की तरफ को जाएंगे और डिस्ट्रॉय होना है वो हमने कर लिया। अब ये रैंडमली आएंगे और एक कंटिन्यूसली आते रहेंगे। हमारी जो गेम है ये इनफाइनाइटली चलेगी। जो हमारा अब तक का स्ट्रक्चर अगर हम चाहें तो बाद में हम इसको स्टेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि स्टेज बस इतने स्कोर के बाद स्टेज कंप्लीट हो जाए और इतने स्कोर के बाद जो इनकी आने की रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इनकी स्पीड बढ़ जाए कम हो जाए, ये सब कुछ हम क्रिएट कर चुके हैं, स्पीड वगैरह क्रिएट कर चुके हैं। अब हम क्रिएट करेंगे कि ये रैंडमली किसी भी पॉइंट से गेम में आ जाए। हमें ये चाहिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये किसी भी जगह पे ये क्रिएट हो जाए। अब उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है जो इनको जनरेट करेगी। उसके लिए हम किस पे ये हमारा कैमरा जो है वो हमेशा रहेगा, या हम इस पे लगा लें या फिर हम एक एम्प्टी के गेम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। हमारा गेम ऑब्जेक्ट है जिसपे ट्रांसफॉर्म के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन पे कुछ भी व्यू नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी रेंडरर या व्यूएबल चीज़ नहीं है कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो व्यूएबल हो। इसलिए हम इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगाते हैं। आज हम स्क्रिप्ट का एक और तरीका देखेंगे। हम राइट क्लिक करें, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम के रख लेते हैं जनरेटर। ठीक है, अब हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम भी रख लेते हैं जेन। और हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम अपनी स्क्रिप्ट उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये इस पे हमारी जो स्क्रिप्ट है ये इस पे अप्लाई हो गई है। हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं यूनिटी की। वो ये कि जब हम गेम प्ले करें तो इसका जो हमारा जो यूनिटी का कलर है ये चेंज हो जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि हम इस वक्त जो प्ले मोड में है या नहीं है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है जब हम रन टाइम पे एडिटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस, यहाँ से कलर्स पे आएंगे और प्ले मोड पे हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ये और क्लोज कर देते हैं। अब जैसे हम गेम चलाएंगे ये जो कलर है ये चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा। अगर हम कोई एडिटिंग वगैरह करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने प्ले मोड में की थी, क्योंकि प्ले मोड में हम जो भी चेंजिंग करें वो गेम पास करते ही या डिस्कार्ड हो जाती है। अब ये कलर ज़रा डार्कर है तो हम इसको लाइट कर लेते हैं। हम अल्फा कलर को कम कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। इन कलर ही कलर लाइट कर लेते हैं वैसे ही। ये ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हमारी जो स्क्रिप्ट है जेन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, या फिर हमारे पास जहाँ फ्लोट पड़े हुए हैं उससे ये कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें फ्लोट्स ही चाहिए दो। हमें यहाँ पे दो फ्लोट चाहिए, x1 और x2। ठीक है, अब हमारा x1 क्या है और x2 क्या है। हमारा x1 जो है वो ये पोजीशन है, यानी ये कॉर्नर है, और x2 ये कॉर्नर है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज सेट कर देते हैं। हम वैल्यूज का कैसे पता लगाएंगे, हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और इस कॉर्नर पे लगा देते हैं, एग्जैक्टली इस कॉर्नर पे। ठीक है, ये बनता है -6.32। हम इसको x1 पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है,
दूसरा ऑब्जेक्ट हम ये लेते हैं, हम इसको इस कॉर्नर पे सेट कर देते हैं। हम किसी को भी सेट करके देख सकते हैं, हमें तो सिर्फ वैल्यूज चाहिए। वो है 6.12, हम इसको 6.12 सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें कहीं भी प्लेस कर देते हैं। अब ऐसे के दो तरीके हैं कि हम रन टाइम के ऊपर एक गेम ऑब्जेक्ट बनाए, उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करें और फिर उसको जनरेट करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम गेम ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो ये गेम ऑब्जेक्ट है, हम इसी की कॉपी बना के एसेट्स पे रख लें और हमेशा उसी को हम लोड करते रहें। सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट्स को एक फोल्डर में जो है वो डालते हैं ताकि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज हो जाए। हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं स्क्रिप्ट का और हम अपनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं वो इसमें रख देते हैं। और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं स्प्राइट्स का और हम अपने स्प्राइट्स तीनों इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम जब उसका तरीका करिए कि हम इसकी कॉपी बना के यहाँ पे रख लें और ये गेम ऑब्जेक्ट है तो ये रहेगा गेम ऑब्जेक्ट ही। हम इसको उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ये क्रिएट हो गया। और हम दूसरे ई को भी इसी तरह से ड्रॉप कर देते हैं और इनकी हम एक्स वाई पोजीशन जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं ये, ताकि हमें वाई पोजीशन ना देनी पड़े। अगर देनी भी पड़े तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अप्लाई, अब जो चेंजिंग की है वो इसमें हुई है, इन पे नहीं हुई। ठीक है, हम इस पे चेंजिंग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जो चेंजेस यहाँ थी वो इसके ऊपर इनमें सेव हो चुकी हैं। अब इनको हम डिलीट करते हैं और हमारी जो जेन स्क्रिप्ट है इसमें हम एक और ले लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट के लिए जिस पे हमने मूव करना है, जो हमने जनरेट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और सीरियलाइज फील्ड लेते हैं। गेम ओबीजे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हम दोनों कर लेते हैं। एक का नाम हमने ए रखा हो तो इसका नाम भी ए रख लेते हैं और दूसरे का नाम हमने ई रखा हो तो इसको भी हम ई कर देते हैं। और हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज सेट कर देते हैं। ए और फ्लोट क्रिएट कर दिया, हमें गेम ऑब्जेक्ट चाहिए था, गेम ऑब्जेक्ट। ये ए को हम ये ए जो है वो असाइन कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप था, दूसरा तरीका ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे प्रीफैब्स आ गए। हमें यहाँ से ई चाहिए तो हम ई को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एसेट्स के अंदर जो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो एसेट्स में आएंगे, जो सीन के अंदर पड़े हुए वो सीन के अंदर है। हमें एसेट से चाहिए था, हमने ई सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों हो गए हैं सिलेक्ट। उसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि हमें ये दो पोजीशंस पता है। अब हमें एक रैंडम पोजीशन चाहिए, इन दोनों के दरम्यान हमें एक रैंडम नंबर चाहिए जिसको हम एज अ एक्स लेंगे और उस एक्स पोजीशन पे हम अपने प्रीफैब जो है इसको हम प्रीफैब कहते हैं। हम इस प्रीफैब्स के लिए भी एक फोल्डर बना लेते हैं और इसको भी हम उसमें पेस्ट कर देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज वही रहेंगी, ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि ये मेटा डाटा से सारा डाटा लेता है और मेटा डाटा भी खुद ही क्रिएट हो जाता है। अब हमें इन दोनों के दरमियान एक रैंडम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम एक रैंडम हम फ्लोट लेते हैं, फ्लोट p इक्वल रैंडम डॉट रेंज। रैंडम की रेंज है हमारे पास x1 और x2। अब हमारे पास ये एक रैंडम नंबर इसके दरमियान में हमें मिल जाएगा। एवरी टाइम ये रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम अब ये गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ए होगा या ई होगा।
इसका हम फैसला कैसे करेंगे कि कब हम ए क्रिएट करें और कब हम ई को क्रिएट करें। उसके लिए भी हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, फ्लोट टी इक्वल रैंडम नंबर ले लेते हैं हम -1 से या फिर हम 0 से 1 के दरमियान हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, रेंज आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं इफ t इक्वल 1, अगर t 1 के इक्वल है तो ये, वरना तो एल्स उसके अलावा ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब हम 1 पे हम ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हो, क्योंकि ऊपर हमने ए रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी ऊपर ए रख लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे इनिशिएट, और उसके बाद हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इधर ए है, कॉमा हमने किस पोजीशन पे, पोजीशन हमारे पास है पोजीशन हमने एक्स जो है वो, पोजीशन जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो वेक्टर 3 है, तो हम न्यू वेक्टर 3 ले लेते हैं। वेक्टर 3 में हमारे पास एक्स पोजीशन जो हमने जो कैलकुलेट की हुई है पी है, और जो वाई पोजीशन है वो हम वैसे ही यहाँ ऊपर हम वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो ए जो है उसकी जो वाई पोजीशन है वही हम ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, और जेड हमारे पास 0 है। उसके बाद अब हमारे पास ये बन गया कि अब हमारे पास रोटेशन हमें नहीं चाहिए, रोटेशन हमारी नहीं होगी तो हम रोटेशन डॉट आइडेंटिटी, यानी कुछ भी नहीं, सब 1 1 है, और उसके बाद सेमीकोलन। और यही लाइन को हम कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, और ए को हम रिप्लेस कर देते हैं ई से, और हम इसको अब सेव करते हैं। अब देखें ये रैंडमली जनरेट होते जा रहे हैं। अब वो खुद ही डिलीट होते जा रहे हैं, रैंडमली जनरेट होते जा रहे हैं। वाओ, अब देखें एक और है, उसकी रीजन ये है कि हमारे पास हमेशा जो ई है वो क्रिएट हो रहा है, ए क्रिएट नहीं हो, एक ए क्रिएट हो रहा है या ये क्रिएट हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ -1 ऐड करके हम चेक करते हैं कि दोनों क्रिएट होने चाहिए बारी बारी, कभी वो कभी वो कभी वो, इस तरह से पॉसिबल हो रहा है या नहीं होता। प्रॉब्लम किधर है? हम ऐसा करते हैं, डीबगिंग के लिए हम यहाँ पे लॉग लगाते हैं, लॉग पे देखते हैं कि हमारा रैंडम नंबर क्या है, जो टी है वो debug डॉट लॉग, लॉग में हम टी जो पास कर देते हैं। अब हम कंसोल पे जाते हैं और हम अपना जनरेट करते हैं और देखते हैं टी क्या क्रिएट हो रहा है। टी 0 या -1 आ रहा है, सो हम इसको 0 रहने देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं, और अब ये एक्यूरेटली काम करेगा, उम्मीद तो है, ये ज़बरदस्त। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जनरेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से जनरेट हो रहे हैं, हमने एक कांस्टेंट टाइम के बाद इसको जो है वो जनरेट करना है। उसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि हम अपना ये जो सारे का सारा कोड है इसको हम कट करते हैं यहाँ से और एक फंक्शन में डाल देते हैं, void c, यानी क्रिएट के लिए। अब हम इस फंक्शन को रिपीटली कॉल करते हैं, हम स्टार्ट में एक बार कह देते हैं इन्वोक
इन्वोक जो रिपीटिंग करेगा, बार बार रिपीट करेगा। हम फर्स्ट फंक्शन में हम अपना पैरामीटर में मेथड का नेम देंगे, वो हमारा सी है। उसके बाद कोमा, फर्स्ट वो 1f, और यानी कि पहली बार वो कब कॉल हो 1f पे, और रिपीट कितनी कितनी देर बाद वो भी 1f करते हैं। और हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन सेंड कर देते हैं। हमें वाइड अपडेट की ज़रूरत नहीं है, हम अपडेट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को, अपनी गेम को, अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। ये देखें, रैंडम नंबर रैंडमली ये जनरेट हो रहे हैं। ठीक हो गया, हमारे ये रैंडम जनरेट हो चुके हैं। अब और हम क्या करें? अब ये देखें, यहाँ पे क्लोन क्रिएट हो रहा है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट्स वहां पे पड़े हैं। और हम ऐसा करते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं इनको रोटेट करना चाहिए, ये रोटेट नहीं कर रहे। अब हमारे पास जो प्रीफैब्स में हमारा एस्ट्रॉइड है, अब ये रोटेट नहीं कर रहा। हम इसके ऊपर एक और नई स्क्रिप्ट लगाते हैं, रोटेट एस्ट्रॉइड, और ये यहाँ क्रिएट हुई है। हम इसको स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल देते हैं और इसको एडिट करते हैं। ये हम यहाँ पे करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म में हमारे पास रोटेट है, रोटेट ये रहा रोटेट एंगल दे के देखते हैं। मैं भी ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ क्या करता है। एरर। अब ये देखें, ये इधर ये बता रहा है कि ये यूनिट, ये जो है वेक्टर 3 जो है वो लेता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको सिलेक्ट करें अपने प्रीफैब में से इसको और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी है। हमारे पास जो रोटेशन है ये वेक्टर 3 की ही फॉर्म में। एक्स एक्सिस पे रोटेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इस पे भी फ़ायदा नहीं हो रहा। जेड एक्सिस पे ही अगर आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होता रहे तो ये बेहतर रहेगा। इसको डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे एक फ्लोट ले लेते हैं, रोटेशन फोर्स, और हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे न्यू वेक्टर 3 में हमें एक्स एक्सिस पे नहीं करनी, वाई एक्सिस पे भी नहीं करनी, जेड एक्सिस पे हमने करनी है। जेड एक्सिस पे कितनी है, जितनी ये रोटेशन फोर्स होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टाइम डॉट फिक्स्ड डेल्टा टाइम। ठीक है, अब अगर हम इसको टेस्ट करें, हम ए को सिलेक्ट करते हैं, रोटेशन फोर्स बढ़ाते हैं क्योंकि ये सेव नहीं हो रहा, तो हम टेस्टिंग के लिए एक इधर डाल लेते हैं और इसको
हम इसकी XYZ पोजीशन जो है वो चेंजेबल नहीं करते कि ये कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, ताकि हमें नज़र आता रहे। और रोटेशन नहीं हमें करनी, हम रोटेशन को टेस्ट करना है, तो हमारी रोटेशन फोर्स यह आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रहा है। अगर हम इसको 100 करें तो ये ज़्यादा हो जाता है, 60, 50, 40 एंड 30 ठीक है। और अगर हम 30 के साथ माइनस अप्लाई करें तो ये दूसरी तरफ को विदाउट माइनस इस तरफ को, ठीक है। 30 हमारी जो है वो फोर्स है, हम यहाँ पे इसके जो प्रीफैब है उसी पे हम इसको 30 अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक बूल ले लेते हैं, बूल p रख लेते हैं इक्वल फॉल्स, यहाँ इंट ले लेते हैं int i, ठीक है। और हम एक स्टार्ट फंक्शन लेते हैं, स्टार्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, वापस हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन में ऐसा करते हैं कि हम इसमें एक i जो है वो एक रैंडम नंबर की इक्वल कर लेते हैं, i इक्वल रैंडम डॉट रेंज 0 से 2, यानी 0 से 2 के 0 को मिला के 2 तक, यानी कि 1 0 या 1 ये दो जो है वो रैंडम नंबर्स आएंगे, या 0 होगा या 1 होगा। हम यहाँ कर लेते हैं इफ i इक्वल है 0 के, तो ये पॉजिटिवली रोटेट करे, और नहीं तो एल्स। हम यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। और अब हम क्रिएट चलाते हैं अपनी गेम को टेस्ट करने के लिए, और अपना रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, वो भी पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव आ रहा है, अंदर ही नेगेटिव आ रहे हैं, अंदर ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ज़बरदस्त। लेकिन ये इनके जनरेट होने का टाइम ज़रा कम है, तो हम इस टाइम को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये रीजन में हम इसको 2 कर देते हैं, रिपीटिंग टाइम ये ज़रा ज़्यादा ही हो गया, इसको 1.5 कर दे के देखते हैं। f सेमीकोलन। ये ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम बनाएंगे कि ये चीज़ें आपस में कोलाइड करते हैं, हम इससे कल फायर जनरेट करेंगे, अपने प्लेयर से एक फायर निकलेगा, और फायर जो है वो कोलाइड करेगा। ये हम आपके नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इससे स्पेस प्रेस करने पे हम एक फायर जनरेट करेंगे।